जय माता दी। नवरात्रि के दिनों में कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि महंगी पूजा कर लेते हैं, भक्ति के नाम पर फालतू खर्च कर लेते हैं। और कई घरों में तो महीने के एंड में यानी महीने के आखिर में पैसे तक कम पड़ जाते हैं। किस लिए? कि उन्होंने महंगी पूजा कर ली, दिखावा कर लिया, सजावटें कर ली। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीकों पे बात करेंगे कि जिससे आपको माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा, पाप भी नहीं चढ़ेगा और आपकी पूजा भी सच्ची सफल होगी। क्योंकि माता रानी को महंगी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन और आपकी श्रद्धा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद चले गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। सबसे पहले तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप सच में फाइनेंशियली मजबूत होना चाहती हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने कीमती विचार और सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी, लेकिन लास्ट वाला तरीका तो ऐसा जोरदार बताऊंगी कि जिसमें आपको ना तो कोई फालतू खर्च करना पड़ेगा, ना ही ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे हैं तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी आपको माता रानी का भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। वो तरीका अपनाते ही तो वीडियो में बने रहिएगा। आज का वीडियो तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा अगर आप माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो। चलिए बात करते हैं अब उन तरीकों की। सबसे पहला तरीका ये होता है कि नवरात्रि की जब पूजा शुरू होती है उससे पहले जब हम मंदिर को साफ करते हैं, मंदिर की सजावट करते हैं, तो उसकी सजावट के लिए हमें मंदिर की सजावट के लिए कोई महंगी चीजों की हर बार खरीदारी करना जरूरी नहीं होता है। आप घर से ही मंदिर की बहुत शानदार तैयारी कर सकती हैं, सजावट कर सकती हैं। अगर आपके पास घर में फैंसी दुपट्टे हैं, कोई झालर है, कोई फूलों की माला है, कोई लाइट है, कोई रंगोली के स्टिकर्स हैं, आप उन्हीं से अपने मंदिर की सजावट कर सकती हैं बिना किसी खर्च किए हुए। जरूरी नहीं है कि हर बार आपने नवरात्रि में 500, 1000 या 1500 रुपए लगाने ही है सिर्फ सजावट के नाम पर। आप अपने घर से चीजों को निकाल करके मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजा सकती हैं। अगले तरीके की बात करेंगे, लेकिन अगला तरीका बताने से पहले मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वीडियो छोड़ के मत जाना आज का, क्योंकि लास्ट का तरीका ऐसा जोरदार बताने वाली हूँ, बिना 1 रुपया लगाए या कम पैसे लगाए आपको माता रानी का भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले तरीके की। अगला तरीका यह है कि हम क्या करते हैं, जैसे ही नवरात्रि की पूजा आती है ना, तो हम बार बार पूजा का सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पैसे ज्यादा लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने कितने पैसे खर्च कर दिए। बाद में हम खुद ही बोलते हैं कि हमारा तो बहुत खर्चा हो गया। अब एक सिंपल सा इसका तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, जिस दिन आपको लगे कि मैंने अगले दिन सुबह मंदिर की स्थापना या कलश की स्थापना करनी है या मैंने पूजा करनी है, तो आप क्या करें, एक दिन पहले ही घर से ही लिस्ट बना ले, पूरी लिस्ट बना ले। अगरबत्ती, चावल, रोली, कपूर, जो जो आप पूजा में यूज करती है, जो भी, चाहे थोड़ा करें चाहे ज्यादा करें, उसकी पूरी लिस्ट बना करके बाजार ले जाएं। एक ही बार 9 दिन में जितनी चीजें यूज होती हैं वो सारी ले आए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी नजरों में रहेगा कि मैंने इतने पैसे लिए, इतने पैसे मैंने पूजा के सामान में खर्च कर दिए, अब पूरे 9 दिन की टेंशन हट गई। दूसरी चीज क्या होगी, आपको बाजार बार बार भागना नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज ये होगी कि छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम बार बार बाजार जाते हैं ना, तो वो चीजें हमें महंगी भी मिलती हैं। तो एक ही बार जो नवरात्रों में चीजें यूज होनी है, आप एक ही बार इकट्ठी होकर ले आइए। अगला तरीका यह है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नवरात्रि की पूजा तभी सफल होगी जब हम उसमें महंगे महंगे या कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के फल चढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बजट कम है तो भी आप महंगे महंगे फल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी को महंगे फल नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रही हूं, उन्हें चाहिए आपकी सच्ची भक्ति, श्रद्धा और आपका विश्वास। इसलिए आपने क्या करना है, आप महंगे महंगे फल मत लेकर आइए। आपका बजट कम है या नहीं ला सकते तो सिर्फ एक केला ले आइए, एक सेब ले आइए या नारियल ले आइए। कुछ भी नहीं है तो थोड़ी सी मिश्री चढ़ा दीजिए, उसी से आपकी पूजा सफल हो जाएगी। अगला तरीका यह है कि व्रत का खाना हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर जब व्रत रखते हैं ना, तो हम आलस कर जाते हैं घर पे बनाने से, तो हम बाजार से खाना ऑर्डर कर देते हैं। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी गलती होती है। हमने बाजार से खाना ऑर्डर किया, सबसे पहले तो बाजार से थोड़ा सा छोटी सी प्लेट आती है, वो आती है 150 से 200 रुपए तक की व्रत के खाने की। और दूसरी चीज, हमें पता भी नहीं होता कि व्रत का खाना किसने बनाया है, सुच्चा है भी या नहीं, साफ हाथ लगे या नहीं, और हम उसे खा लेते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब आपने क्या करना है, व्रत का खाना आपने बाजार से नहीं मंगाना, आप घर पे बनाइए, ताकि आपको एक तो ये रहे कि मेरा खाना, मैंने व्रत रखा है, मेरा खाना जो मैं बना रही हूँ वो साफ सुथरा है, सुच्चा है, और तो और माता रानी को भोग लगाने के बाद ही तो आप खाएंगे ना। तो अब इसमें क्या करना है, आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। आलू ले लीजिए, आलू उबाल लीजिए, आलू दही के साथ खा लीजिए। चावल आते हैं व्रत वाले, चावल बना लीजिए, साबूदाने की खीर बना लीजिए। और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आपके पैसे कम लगे और आपका पेट भी भर जाए, क्योंकि बाजार वाले खाने से 150-200 रुपए लगाकर भी आपका पेट नहीं भरेगा। इस वाले खाने से जिसमें आपके पैसे कम लगे, आपका पेट भी भर जाए और हेल्दी भी रहे, और तो और आपकी नजरों के सामने भी रहे, और आपको तसल्ली रहे कि ये घर पे बना खाना है और सुच्चा खाना है। ऐसे तरीके आप अपनाइए। अब बात करते हैं हम उस तरीके की जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आपको माता रानी का भर भर के आशीर्वाद मिलेगा।
अब बात करते हैं उस तरीके की जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। ये तरीका अपनाकर आपको व्रत रखने से भी ज्यादा फल मिलेगा। ये तरीका अपना लोगे तो सजावट से भी ज्यादा फल मिलेगा। अब सीधी सीधी बात करते हैं वो तरीका है क्या। देखिए, हम क्या करते हैं, जब नवरात्रि आती है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है कि हमारा मंदिर सबसे सुंदर सजा, हम उसके चक्कर में 500, 1000, 1500 खर्च कर देते हैं। आप फालतू कोई भी अगर खर्चा कर रही है नवरात्रि के दिनों में, आपको लग रहा है कि मैंने इन चीजों के बिना भी मेरा ये नवरात्रि का जो पूरा त्योहार है मन सकता है, आप कोई भी फालतू खर्चा कर रही हैं, उस खर्चे को करने की बजाय, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, उस खर्चे को करने की बजाय कोई भी फालतू करिए, तो अगर आप उन पैसों को किसी जरूरतमंद की जरूरत में लगा देना, तो उससे बड़ा पुण्य आपको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा पुण्य मिलेगा इस नवरात्रि की। आप कोई भी अगर फालतू खर्चा कर रही है, वो सारे पैसे किसी जरूरतमंद की जरूरत में लगा दे, तो आपको व्रत जितना रखा है ना, व्रत से भी ज्यादा माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि माता रानी को महंगी चीजें नहीं चाहिए। माता रानी चाहती है कि अगर तुमने किसी की मदद कर दी, तुम सक्षम हो किसी की मदद करने के लिए, भले या 5 रुपए की मदद करो, 50 की करो, 500 की करो, जितनी आपकी हैसियत है, आप उतनी नवरात्रि में अगर किसी की जरूरत को पूरा कर सकते हो, तो उससे बड़ा पुण्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि अब पता चल रहा है कि नवरात्रे हैं, तो इस सबसे नवरात्रि होती है कन्याओं का त्योहार। आप किसी कन्या को कुछ ना कुछ ऐसी, स्कूल अगर पढ़ती है, स्कूल से रिलेटेड कोई चीज दे सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, किसी को कुछ भी, जो आपकी हैसियत हो, जो आप करना चाहती है। मैंने बोला ना, 5 रुपए की मदद कीजिए चाहे 50 की करिए, जो आपकी हैसियत है। लेकिन ये सोच के करिएगा कि मैंने जो अगर डेकोरेशन पे या फालतू खर्चे पे मैं 500 रुपए लगाती, वो 500 रुपए मैं किसी की मदद में लगा दूं, तो उससे ज्यादा पुण्य मुझे नहीं मिलेगा। बस मैंने इतना आपको समझाना था। बाकी आपने सच्चे दिल से पूजा करनी है, कोई दिखावा नहीं करना, कुछ शुआशाही नहीं करनी, और तो और मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं रखनी। यही नवरात्रि की सबसे सच्ची पूजा होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जाते जाते एक बार जोर से जयकारा लगा के जाइएगा, जय माता दी। मिलते हैं फिर से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार बहनों।